Today our topic is modular arithmetics. We learn in this video what is modular arithmetics and their properties. Modular arithmetics basically says that if you have to need counting any days or any things, you can use modular arithmetics easily and find any days. Like if today is Wednesday, then anyone asks you what will be after 15 days, then you can answer easily by using modular arithmetics. You know that in a week only 7 days, then you have to write day here and divide by 7 this, and you get 1. Then you have to add only 1 in this day and you will get the next day. After 50 days what will be day? Then Wednesday plus 1 or Thursday. Then next after 15 days the day will be Thursday. The modular arithmetics says that how to find day, count any day without taking more time, less time. You can find any day, like 100 after 100 days what will be day, or you can find also months. Then see the definitions. I have written modular arithmetics is an abstraction of a method of counting that you often use. For examples, if it is now September, what month will it be? 25 months from now. Of course the answer is October, but the interesting fact that you did not arrive at the answer by starting with September and counting of 25. मतलब अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने सितंबर से लेकर 25 तक काउंटिंग नहीं किया कि कैसे अक्टूबर आया। आपने डायरेक्टली मॉडुलर अरिथमेटिक की मदद से बता दिया कि ये मंथ्स आने वाला है। सो हेयर आप देख सकते हैं क्या लिखा गया। इंस्टेड विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट वी सिंपली ऑब्जर्व दैट 25 you know in a year 12 months, so 2 into 12 equal to 24 plus 1 equal to 25, then you added 1 month to September। मतलब आपने केवल एक मंथ्स को सितंबर में ऐड किया और आपको पता चल गया कि 25 मंथ्स बाद कौन सा मंथ्स होगा। सितंबर आज है, महीना है सितंबर का, तो 25 मंथ्स बाद कौन सा महीना होगा आपने सिर्फ एक मंथ जोड़ के बता दिया बाय द यूजिंग ऑफ मॉडुलर अरिथमेटिक्स। तो इसी की मदद से मॉडुलर अरिथमेटिक का डिफिनीशन लिखा गया है। व्हेन ए बराबर क्यू एन प्लस आर, तो ए इज 25, क्यू इज 2, एन इज 12 and r is 1, where q is quotient and r is the remainder. You can see this कि 12, 25, then 12 to 24 and you get 1. This is the remainder and this is the quotient. Then what you learn that if you divides any numbers and if you add, then the after adding you get the remainder and multiply by this number we get quotient। मतलब जो फिक्स नंबर है 12 मंथ्स फिक्स था, उसमें जिस स्केलर से मल्टीप्लाई होगा वो आपका होगा क्वोशिएंट, और जितना कम होगा उतना ऐड करने के बाद जो संख्या मिलेगा वो आपका होगा रिमाइंडर। तो वहीं पर लिख रखा है वही चीज़ कि आर इज द रिमाइंडर अपॉन द डिवाइडिंग ए बाई एन। मतलब एन को एन के द्वारा डिवाइड करने पे जो चीज़ मिला है वो रिमाइंडर है।
मतलब कि ये n है, ये जो संख्या है n से डिवाइड करोगे इसको, जो संख्या मिलेगा तो उसको हम लिख सकते हैं a/n। वी राइट दिस, मतलब इसको कैसे लिखते हैं मॉडुलर अरिथमेटिक्स में, इसको लिखते हैं a mod n इक्वल टू r, इस तरह से लिखते हैं मॉडुलर अरिथमेटिक्स में, जहाँ पर a को n के द्वारा डिवाइड किया गया है और ये जो संख्या मिली है ये संख्या है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, बताया तो। जैसे यही आपने इसमें दिखाया था ना, यही कि ये था 25 एंड 12, तो ये आया था 1, ये आपका रिमाइंडर था और ये आपका क्वेश्चन था, ये आपको याद होगा, अभी पता था पीछे ही। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका रिमाइंडर यहाँ पे आएगा यदि इस प्रकार का लिखा है कहीं पे तो। 10 ये देखिए एग्जाम्पल्स नीचे लिख रखा है, एग्जाम्पल्स क्या लिखा है, 3 mod 2 इक्वल टू 1, क्यों, देखिए 3 को डिवाइड्स करिए 2 के द्वारा, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जे 2, यू गेट रिमाइंडर 1, सो हेयर इज 1। तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ क्या है, 3 आपका है a, तो a जगह पर 3 बराबर में 1, क्यों किया है 1, रिमाइंडर ये आया था आपका 1 एंड 2, तो लिख ही दिया n की जगह पे, ठीक है। n प्लस में r आपका है 1, ये r। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, इस प्रकार से ये चीज़ है, अब समझ सकते हैं दोनों। तो मैं आशा करता हूँ कि मॉडुलर अरिथमेटिक्स अच्छे से आपको समझ में आ गया है। इसी प्रकार से ये नेक्स्ट जो यहाँ पर लिखा है इनको भी देख लीजिए, बता देता हूँ डायरेक्टली इसको। इसे लिखा है 6 mod 2, इफ़ यू डिवाइड्स 6 by 2 then you get 0, 2 3 is 6, then it will be 0, and you can simply write in this form by comparing this, you get a बराबर 6, n इक्वल टू 2 and r इक्वल टू 0, and then here write and you can easily write in this form this। सिमिलरली 11 mod 3, 3 जे 9, 11 में से 11 में से 9 जाएगा 2, सो रिमाइंडर इज 2, एंड दिस इफ यू डिवाइड्स 62 वी हैव ओनली गेट 0 बिकॉज 85 गुणे 2 विल बी ग्रेटर देन 62, सो you multiply by 0। If you divide 62 you have to write 0 here and here 0, so remainder is 62, so remainder is 62। you can write this in this form easily because I have told already how can you write, so you can understand modular arithmetics easily। Now see the definition in general form। In general form, if a and b are integers and n is a positive integers, then a mod n बराबर b mod n if and only if n divides a minus b। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको कॉन्ग्रुएंस में पूरे अच्छी से बता रखा है, उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये चीज़ क्या है। मतलब कि ये लिख रखा है ना a mod n बराबर b mod, तो ये चीज़ होता है तो वो श्योरली उसका रिमाइंडर 0 आएगा, ये चीज़ होगा। तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने समझा रखा है।